शिवराज को बड़ा झटका देने की तैयारी में बीजेपी। विधानसभा चुनाव के बाद छिन सकती है शिवराज की कुर्सी। शिवराज को सीएम उम्मीदवार नहीं बनने पर लग चुकी है मोहर। मध्य प्रदेश में अब चुनावों की घोषणा का इंतजार चल रहा है। 4 सप्ताह बाद चुनाव आयोग चुनावों की तारीखों का ऐलान कर देगा। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही चुनाव प्रचार के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन हो रहा है। वैसे संभावित उम्मीदवार जिन लोगों के नाम घोषित हो चुके हैं, उन्होंने अपना प्रचार भी तेज कर दिया है। बीजेपी राज्य में 2 दशक से शासन में है और इस बार सत्ता विरोधी लहर से भी लड़ना है। और सबसे बड़ी बात, 17 साल से सीएम शिवराज सिंह चौहान ही है। ऐसे में शिवराज की मुश्किलें ज्यादा दिख रही हैं। पार्टी को हार मिली तो पूरा ठीकरा उनके सिर पर फोड़ दिया जाएगा। संघ अपनी रिपोर्ट में पहले ही साफ कर चुका है कि जनता के मन में परिवर्तन की इच्छा है। ये इच्छा उसने 2018 के चुनाव में भी दिखाई थी, जिससे कांग्रेस की सरकार बन गई थी। वो बात अलग है कि आपसे टकराव के चलते कमलनाथ सिर्फ 15 महीने ही सीएम रह पाए और बीजेपी की ये उम्मीद का सबसे बड़ा सहारा कमलनाथ का ये 15 महीने का शासन ही बना हुआ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान कमलनाथ के 15 महीने के शासन पर ही सबसे ज्यादा निशाना साध रहे हैं। पूरे चुनाव अभियान को शिवराज लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी शिवराज को बड़ा झटका देने की तैयारी कर चुकी है। पार्टी की ओर से साफ कर दिया गया है कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में वो किसी को भी सीएम उम्मीदवार नहीं बनाएगी। 4 राज्य राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम के बारे में तो ये बात मानी जा सकती है, क्योंकि बीजेपी इन राज्यों में सत्ता में नहीं है, उसका सीएम नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में तो बीजेपी सत्ता में है, सीएम भी उसकी पार्टी का है और सीएम भी वो जो बीजेपी में सबसे लंबे समय तक सीएम रहने का रिकॉर्ड बना चुका है। शिवराज सबसे लंबे समय तक बीजेपी की ओर से सीएम रहने वाले पहले व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी की ओर से साफ कर दिया गया है कि वो शिवराज सिंह चौहान को सीएम उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। बीजेपी की इस रणनीति के पीछे संघ की रिपोर्ट को ही सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी की ओर से चुनाव में चेहरा कौन होगा। चुनाव में अगर बीजेपी को बहुमत मिलता है तो सीएम पद किसे सौंपा जाएगा। इन तमाम सवालों के जवाब हाईकमान की ओर से दिए जा रहे हैं। हाईकमान ने साफ कर दिया है कि चुनाव अभियान पूरा का पूरा पीएम मोदी को केंद्र में रखते हुए चलेगा। राज्य की योजनाओं के साथ ही साथ केंद्र की योजनाओं का प्रचार किया जाएगा। ये भी कह सकते हैं कि केंद्र की योजनाओं का प्रचार ज्यादा किया जाएगा और बहुमत मिला तो बीजेपी हाईकमान तय करेगा कि किसे सत्ता सौंपी जाएगी। यानी सीएम बनाने का फैसला भी हाईकमान ही तय करेगा। अगर शिवराज को सीएम नहीं बनाया जाता है तो यह भी तय है कि उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। वैसे यह भी मुश्किल ही दिख रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में नई सरकार का गठन होते होते दिसंबर का आधा महीना निकल जाएगा। जनवरी में बजट सत्र होगा और ये सत्र भी पूरा नहीं बुलाया जाएगा। 15 फरवरी के आसपास तक बजट सत्र चलेगा और उसके बाद चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। यानी शिवराज सिंह चौहान के हाथ में सीएम पद तो जा ही सकता है, उन्हें केंद्र में मंत्री पद भी नहीं मिल पाएगा। यह भी साफ है कि अगर बीजेपी की सरकार केंद्र में रिपीट होती है तो शिवराज को केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। शिवराज की जगह सीएम बनने की दौड़ में प्रहलाद पटेल, कैलाश विजयवर्गीय, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र तोमर सहित आधा दर्जन से ज्यादा नेताओं के नाम गिनाए जा रहे हैं। वैसे पीएम मोदी और अमित शाह की बीजेपी जिस तरह से चौंकाने वाले फैसले करती है, वैसे में अगर एमपी में बीजेपी फिर से सत्ता में आती है तो कोई चौंकाने वाला नाम भी सामने आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।